Hi, this is Daisy Shah and you are watching me on E-Times. Oh my God, I am शिव ठाकरे और आप देख रहे हो E-Times पे। गणपति बापा मोरया। निलेश की तो मुझे लगता है हम जस्ट बात कर रहे थे कि इसने इतना काम किया है और हमने भी किया बट इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो इतनी बिजी थी कि ये यहाँ पे स्ट्रीट जो 2-3 स्ट्रीट मार्केट है वहाँ पे नहीं जा पाई। तो मैं चाहता हूँ कि तुम कॉजवे ऐसे हमारे मुंबई की स्ट्रीट पे जाओ, बार्गेनिंग करो तो और बार्गेनिंग का जो मज़ा है वो लो। तो जस्ट एक अलग लाइफ का मज़ा ले पाओ। जो कैमरे के पीछे बैठे ना असलियत उनको भी पता है, ठीक है? क्या कौन सी तू नहीं गई थी? अभी तो बात की ना हमने। वो नहीं, कुछ और बोल रही हूँ मैं। ठीक है। तो पर्सनल फ्रंट पे आई थिंक शिव मुझे बहुत एडवाइस करता है चीज़ों को लेके, क्योंकि मैं थोड़ी हॉट टेम्पर्ड हूँ। तो शांत करता है, बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है, लाइफ है, होते रहता है, काम डाउन दिस एंड दैट एंड ऑल। एंड ऑन द सो इट इज़, वो मुझे लाइफ लेसन्स देता है और मैं उसे थोड़े बहुत वर्क के ऊपर एडवाइस करती हूँ जब भी वो पूछता है। मतलब हम ऐसे नहीं कि मतलब ज़बरदस्ती का जाके हम अपनी एडवाइस दे रहे हैं, हम पूछते हैं एक दूसरे से, तब जाके हम एक दूसरे को एडवाइस करते हैं। या निलेश, थैंक यू। तेरा मोस्ट मेमोरेबल लेडीज फर्स्ट। हेलीकॉप्टर फ्रंट। जान फट्टी मत कर याद रहना चाहिए। अरे यार, पूरी जर्नी बहुत ही मेमोरेबल है मेरे लिए। ऐसी चीज़ें हमें नॉर्मल लाइफ में करने नहीं मिलती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहाँ पे लार्जर देन लाइफ स्टंट, मिशन इम्पॉसिबल टाइप स्टंट्स करने मिलते हैं, विच इज़ अ मेमोरी इन इट्स ओन सेल्फ। बहुत अच्छे लोग मिले वहाँ पर। कुछ था मैंने मिस किया? तारीफ की तो बहुत अच्छे दोस्त बनाए वहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने मिली। रोहित सर को मैं ऑलमोस्ट 1 डेकेड के बाद मिल रही थी। जब मैं असिस्ट करती थी तब मिलती थी सर को, और अब मिली थी। थोड़ी बहुत जो पुरानी मेमोरीज थी वो रिफ़्रेश हो गई। और हालांकि ज़्यादा जानवर के स्टंट मुझे करने नहीं मिले, 1-2 मिले, और इंसेक्ट्स के भी 1-2 थे। मैंने ज़्यादा करके हाइट स्टंट्स परफॉर्म किए थे। Overall it was a great experience, amazing chapter of my life, जो मैं शायद फ्यूचर में किसी और के बच्चों के साथ डिस्कस करूँगी, या अगर भगवान चाहे जब मेरे बच्चे होंगे उनके साथ डिस्कस करूँगी। जी, मेरे लिए स्टंट के अलावा जो ऑफ कैमरा जो चीज़ें होती थी, या फिर जो बॉन्ड था हमारा, डीनो, अर्जित, शहजान, रोहित सर भी थे, रोहित रॉय। बट ये रोहित रॉय सर निकल गए, फिर हम जो 3 बॉयज़ थे और वो वैन में हम जो मस्ती करते थे, मैं सच्ची में इंजीनियरिंग वाली मस्ती जो थी कि कुछ भी एक छोटी सी चीज़ है। तो वो जो टाइम था कि हम बस से लोकेशन जाते थे, स्टंट लोकेशन पे आपको रेडी होना रहता था मेकअप की, और फिर आपने अपने आउटफिट पहन के रेडी हो जाओ। तो लड़कियों को लगता था 1 घंटा, हमें लगता था 10 मिनट। तो जल्दी से 5-5 मिनट में रेडी होके, लेट मी क्लैरिफाई, लड़कियां भी ज्यादा थी वहाँ पे, इसलिए 1 घंटा लगता था। जो भी हमारा फायदा ये था कि वहाँ पे जो ठंड थी उससे बचने के लिए ना हम कंबल लेते थे। वहाँ पे एक हमारी मम्मा बनी थी जो हमें कंबल, अगर हम सो भी गए मस्ती करते करते तो कंबल आके रख देगी। तो वहाँ पे जो मस्ती होती थी ना, वहाँ पे वो नेक्स्ट लेवल। स्टंट कोई भी हो, फियर फंदा किसके भी हाथ में हो, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें है कि ये वाला टाइम है ना भाई, ये मज़े करो। तो हमने वहाँ पे जो मस्ती की, अभी भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं मिलने का, तो पता नहीं कब मिलेंगे, बट वो वाला टाइम मेरे लिए बेस्ट टाइम। आई एम प्रीटी श्योर कि ये एक ऐसा सीजन था जिसके अंदर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा थी, है ना? पर लड़कियाँ उन्हें गॉसिप नहीं किया है, गॉसिप खाली लड़के करते थे। मतलब उनकी
पता नहीं क्या था, वैन से निकलते ही नहीं थे ये लोग बाहर, नहीं निकलते ही नहीं हमें ना थे। इनके एक और ऐसे बोलना नहीं चाहिए। तुम लोग ने ऐसे एडमिट भी किया लड़कियों था, में ना बहुत ज्यादा तुम लोग चीजें- ने ये एडमिट भी किया था कि तुम लोग बहुत गॉसिप करते थे, ठीक है। आई एग्री। और ये मुझे लगता है हम सच्ची में गॉसिप करते थे और इतना मजा आया हमें। मैं जितनी लड़कियां हैं दुनिया की, जितनी लेडीज है, खाला मैं है। कहूँगा आई अप्रिशिएट कि बहुत मजा आता है यार गॉसिपिंग में। हमने जो मिलके हमें ना स्टंट करते करते ना कुछ टॉपिक मिलता था, डीनो मेरी तरफ देखता था, आज का टॉपिक मिल गया पूरा रास्ता। या फिर कितनी बार तो ऐसा हुआ कि रोहित सर के सामने ही हम ये करे तो रोहित सर ने 2-3 बार बोले ये जो तो पीछे है ना वो खाला है एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ बोलती रहती है। तो हमने है कि औरतें गॉसिप करती है लेकिन बॉयज ज्यादा। वो मिथ है एक्चुअली, लड़कियां औरतें गॉसिप नहीं करती, सबसे ज्यादा ड्रामा जिनको पसंद है ना वो। पर हमने बहुत मजे किए, बहुत ज़्यादा, मतलब तीनों वाला, मतलब रोहित सर के साथ हमने जब भी हम वक्त मिलता था हमने पार्टी भी की है रोहित रॉय के साथ। बट बाद में शहजान, शहजान शांत थे थोड़ा, हम तीनों थे ना पागलपंती थी हमारी। जब खतरों के लिए मैंने साइन किया था और जब इनिशियली हमने इंटरव्यूज़ किए थे, मैंने कहा भी था कि टीवी की जो ऑडियंस है वो आप कितना भी मेजर कर लो, कोई भी और मीडियम पे चले जाओ उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ रियली वाइड। तो मेरे लिए खतरों के करना वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा एक शो करना था जहाँ पे मैं चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकूँ, क्योंकि आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, एडवेंचरस साइड है मेरा। दूसरी बात, क्योंकि ये टीवी पे आने वाला है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाऊँगी। बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट मुझे डीएम भी किया था दैट वी आर सो हैप्पी दैट डेजी यू डिड दिस शो बिकॉज वी नेवर गॉट टू नो यू एज अ पर्सन। और ये देखने के बाद हमें पता चला कि असलियत में डेजी है क्या, हाउ इज शी, व्हाट डज शी थिंक, बात कैसे करती है, हाउ डज शी टैकल ऑल द स्टफ। सो आई एम ग्लैड कि मैंने ये किया एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव, दैट्स ऑल आई कैन से। वो ना क्या होता है, एक तो आप मेरे जो पहले रियलिटी शो थे वो एक उतनी आग थी कि मुझे ये शो पहले तो इतने सालों के बाद, इतने मेहनत के बाद मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें होती है बिग बॉस में या मराठी बिग बॉस में, वो ठीक है, वो चल जाएगा, खुद को समझाते थे। कभी कभी कोई टॉन्ट आते थे, कभी कोई बिग बॉस के थ्रू चीज़ आती थी, कभी सलमान भाई, कभी महेश सर कुछ बोलते थे, तो ऐसा लगता था मुझे एक्सप्लेन भी करना है, मुझे एक्सप्रेस होना है कि ये चीज़ें शायद ऐसी नहीं थी, मुझे ऐसी बतानी है। तो तब मैं बोल नहीं पाता था, तब भी मैंने फेस किया है कुछ चीज़। बट यहाँ पे था चीज़ें कि मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। और बहुत लोगों के सपने मेरे से जुड़े थे, वो कैसे हुए मुझे पता नहीं, लोग प्यार करने लगे। बट कुछ चीज़ें थी कि मुझे पता है कि यार ये चीज़ मेरी है, और जब वो होती नहीं थी तो कभी कभी लगता था शिट। और कोई कोई पर्सन होते हैं जब आप लो फील करते हो तो उसको और टॉन्ट मार के और डिमोटिवेट करेंगे, ऐसे भी लोग मेरे आजू बाजू थे। और जो मोटिवेट करने वाले वो भी लोग मेरे आजू बाजू थे। सच्ची में डेजी को मैंने 2-3 बार बहुत शेयर की चीज़ है जब मुझे लो फील हो रहा था। डीनो मेरे लिए एज अ पर्सन सच्ची में बेस्ट है, क्योंकि अरिजीत, डीनो, सोनदूस, ये लोग जो थे ना, शहजान भी, तो ये लोग जब भी मुझे लो फील होता था एक दूसरे के साथ हम खड़े थे। और डीनो ने बहुत बार मुझे इनडायरेक्टली, क्या फालतू चीज़ है यार, मतलब 1-2 लाइन में जो बॉयज़ वाला मोटिवेशन होता है ना, गाली दे के वो वाला, तो बट मैंने तो ये ठीक है, इट्स ओके। बट वो जो लो और अप एंड डाउन जो वाला जर्नी होता है वो मुझे यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप में मैंने फील किया खतरों के खिलाड़ी में। और मुझे मज़ा तब आया कि मैंने एक बार, मुझे वो सीचेस आए थे और फिर 1-2 स्टंट थे कि जो मैं कर रहा था, मैं लीड भी करने लगा था और बीच में कुछ नट आ गया। मतलब ऐसे होता कि आप डरते हो, एक होता है कि आपसे नहीं हो रहा है, ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही थी। मैं लीड करने लगा था और स्टिचेस थे, ये कुछ दर्द ही नहीं हो रहा है, मैं कर रहा हूँ और एकदम से वो स्टंट मैं मतलब नहीं कर पाया। फिर से एक स्टंट था कि जिसमें आप कर ही नहीं पाओगे, आपके स्टिचेस ओपन हो रहे थे मेरे। तो ऐसे वक्त में ना तीसरा स्टंट था जो फिनाले के आसपास था और मुझे ऐसा था कि मुझे जीत के जाना है, मैं कर सकता हूँ। मुझे पानी से भी एक टाइम पे डर चला गया था, ठीक है मैं होल्ड कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। तो वैसे टाइम पे मैंने आई को फ़ोन किया कि मैं क्या करूँ, मुझे हारते हारते नहीं जाना आगे। और मैं नहीं, अभी मैं हार पता नहीं मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं करने के बाद हारता हूँ तो नो प्रॉब्लम, मैं कितनी भी बड़ी हार मैं सहल सकता हूँ। बट मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं करना चाहता हूँ, मेरे में है वो चीज़। फिर आई बोले कि एक काम कर,
तू स्टंट कर, आता ते डोक्यातून काढ आणि हरला तर चालतं. आता डोक्यात काही नको आणू. मैं ताई और आई के साथ बात की थी और उसके बाद एक स्टंट था, उसके बाद मैं जीता, फिर 30 पॉइंट्स आए, फिर उसके बाद एक पॉइंट है, फिर 30 आए. तो मेरे को लगा शिट, वो जो चीज़ होती है, जो फेस आता है, तब आप अगर संभल जाओ तो एक अच्छी चीज़ भी आपका वेट करती रहती है. और मुझे लगता है ये वाली सिचुएशन रियल लाइफ में भी बहुत बार आती है कि शिट यार कुछ नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में, क्या करूँ अभी. पर तभी आप रुकते नहीं हो अगर, तो बेस्ट है कि आगे आपके साथ बेस्ट ही बेस्ट चीज़ें होती है. तो वो चीज़ मैंने खतरों के खिलाड़ी में बहुत बार फील की है, तो इसलिए मुझे लगता है वो जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. तो मुझे इसकी एक चीज़ पसंद थी पहले कि हाँ, तो मैं पूरी एक्सप्लेन करता हूँ. सॉरी, तो मैं पूरी एक्सप्लेन करता हूँ कि इनकी पोस्ट पे आप देखोगे कि ये डॉग लवर, एनिमल लवर है. तो एक दो टाइप के होते हैं ये लोग, जो एनिमल लवर्स होते हैं. एक होती है कि सिर्फ महंगे महंगे लोगों को ही प्यार करने का, महंगे डॉग को महंगे डॉग को पप्पी शप्पी झप्पी सब कुछ. और जो स्ट्रीट पे होते हैं, तो मैं नॉर्मल हूँ, मुझे अगर कुछ दिखता है, कुछ मैं हेल्प कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करता हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा वो टाइप में नहीं हूँ. बट इसमें मुझे जो चीज़ें दिखी डेजी में, मैंने जितनी हमने बात की, या फिर जब भी ये एफर्ट्स लेती है, जब कोई डॉग होता है उसकी फैमिली छोड़ के जाती है, तो फिर वो स्ट्रीट का डॉग हो या फिर वो महंगा हो लाखों करोड़ों रुपए का जितने का भी आता है, तो दोनों के लिए इसका दिल दुखता है. तो मुझे लगता है कि ऐसे जो एनिमल लवर्स हैं उनके लिए रिस्पेक्ट. तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद आई कि उसको सच्ची में जो जितना हम हमारे रियल लोग होते हैं, फैमिली होती है, वैसे ही उसको बहुत दर्द होता है किसी डॉग को कुछ हुआ, कोई फैमिली छोड़ के गई तो ये रोने लगती है. तो मुझे लगता है प्यार करो तो सच्ची में ऐसा करो, नहीं तो फिर वो वाला होता है ना कि 1-2 लाख का है, क्यूट दिख रहा है, उसको गोद में भी लेंगे, और जो स्ट्रीट का है उसको जब बारिश आ रही है तो हमारे घर के थोड़े कॉर्नर में भी घर में जगह भी नहीं देंगे. तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. तो अच्छी थी क्यों बोला? क्यों बोला? अरे पहले इंस्टा पे देखते हैं ना हम लोग, पहले इंस्टा पे स्टोरीज देखते हैं. इंस्टा पे स्टोरी देखना मतलब वो पर्सन वैसा है 100% से नस्त. इसमें एक दूसरा साइड भी होता है. फिर जाके मैंने बात की, कुछ एक्शन भी देखे, तब जाके मैं बता रहा हूँ. तो एक्शन बाद में देखेंगे ना. तो ये सोशल मीडिया वाली लाइफ है ना, इसमें लोग जैसे दिखाते वैसे नहीं होते ना. आई थिंक स्पोर्टी स्पिरिट जो है इसका, वो मुझे बहुत पसंद है. मतलब बहुत लोग हैं जो अगर किसी को कुछ बोल दिया तो ऑफेंड हो जाते हैं बहुत बुरी तरह से. इसकी ये चीज़ अच्छी है कि अगर कुछ भी बोलो, कोई कुछ बोले, तुम मुझे बोलो, उससे पहले मैं खुद ही बोल लेता हूँ खुद को, ताकि आई थिंक हमारे बम्बईया भाषा में कि वो सामने वाले का पोपट वैसे ही कर देता है वो. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. और बहुत कम लोग हैं जो खुद पे मजाक सहन करते हैं. तो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम कि अगर सामने वाला अगर तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, उसके साथ तुम भी साथ में खुद का ही मजाक उड़ा लो, तो सामने वाले की बोलती वैसे ही बंद हो. अगर वो अपना है तो, अगर अपना नहीं है तो फिर बात लगा दो. वो मैं हूँ. whatever decisions that I've taken in my life till date, मैं एक सिंगल भी रिग्रेट नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने कोई और डिसीजन लिया होता तो शायद आज मैं ये मुकाम तक नहीं पहुँचती. और हर एक की लाइफ की एक जर्नी होती है, चॉइसेस आपको दी जाती है हर जगह पे, एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन what you are choosing. So as I said that I don't regret anything in my life till date, because या तो वो सिचुएशन ने मुझे कुछ सिखाया है, या वो सिचुएशन ने मुझे कोई अच्छी मेमोरी दी है. सच्ची कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो टेंशन होता है वो घर वालों को होता है. बिग बॉस हो, खतरों के खिलाड़ी हो. अब बिग बॉस तो ठीक है, उनको अभी मराठी के बाद थोड़ी सी आदत सी हो गई, ठीक है. थोड़ा सा दुख लगता है उनको जब मैं अपसेट रहता हूँ, जो दिखता हूँ रोज़. अभी यहाँ पे ना मैं रोज़ देख भी नहीं पाता, फ़ोन पे बात हो रही थी, बट तक खतरों के खिलाड़ी ये पहले के एपिसोड देखते थे यूट्यूब पे. बोले बाबू ते साप असता, कीड़े माकोड़े असता, तू कसं करशील, जास्ती टेन्शन होगी. तो उसका कहना था की तू टेन्शन मत ले. बट जब हर बार मैं बताता था आज हे झालं, आज ते झालं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा टेंशन पप्पा से ज़्यादा आई लेती है. और अभी भी एपिसोड देखती है ना तो कितनी बार चिल्लाती होंगी. जब वो पुरानी मूवीज़ देखते समय पप्पा करते थे, हाँ मार मार, जो हीरो सनी देओल अगर मारते, ये लोग खतरों के खिलाड़ी वो रिएक्ट करते सब लोग,
ऐसे हाथ रख देंगे, ओ माय आई शपथ, ये सब घर में चलता है और ये बहुत डरते हैं। मुझे लगता है सभी की आई होगी, सभी की आई यही करती होगी, क्योंकि वो जो स्टंट देखते समय जो चीज़ें होती है वो बहुत खतरनाक होती है। तो बट उसके बाद मुझे बोलते कि बाबू सब करना, अभी खतरों जैसे रियलिटी शो में मजा ना, हमारा दिल दुखता है बहुत कि उसके बाद उसको स्टिचेस का पता चला था, कहीं से मैंने बताया नहीं, अभी तक नहीं, उसको हाथ ही नहीं दिखाया मैंने, अभी पूरा ठीक हो गया, अभी जाके दिखाऊंगा। तो स्टिचेस का कहीं से तो भी जो स्टोरी बाद में किसी प्रोडक्शन वाले ने ताई को बताया था शायद, ऐसी बात होते तो उसको पता चला कि थोड़ा स्टिचेस पड़ ले, मतलब नहीं लैग लग वक्त थे थोड़ा, तो वो इतना ही लगा, उसको पता नहीं था इतने स्टिचेस आए हुए 7-8, तो इतनी टेंशन में थी। पर ठीक है, मुझे लगता है कि वो मम्मी है ना, तो वो कोई भी शो में हो जहाँ पे थोड़ा भी दर्द हो तो उसका दिल नहीं लगता है। बट बाद में आने के बाद मेरे को यही था, पहली बार बिग बॉस मराठी, बिग बॉस हिंदी, खतरों के बाद पहली बार मुझे फील हुआ कि मुझे घर जाके 2 दिन रहना है उनके साथ। तो मैं रहा भी, मस्ती किया, आज ही ने नज़र उधर उतारी। एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी जो नॉर्मल लाइफ में हमें करने नहीं मिलती है। पसंद नापसंद तो ऐसा कुछ है नहीं, सभी पसंद है यार, सभी सही है अपनी जगह पे, कोई ऐसा है नहीं कि मुझे नहीं पसंद है। कल उठ के मतलब सभी को कॉलीग्स के कैटेगरी में डालना चाहूँगी, शिव, अंजुम और अंजलि, सुंदुस, आई थिंक 4-5 जन है जिनको मैं मतलब आई वुड वांट टू बी फ्रेंड्स फॉर एवर, क्योंकि मुझे जेन्युइनली दिल से बहुत अच्छे लगे ये लोग। बाकी सब लाइक हम मिले, हाय हेलो व्हाट्सअप, मतलब खाना भी खा लेंगे, कॉफ़ी भी पी लेंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो एक होता है ना कि आप फ़ोन करके पूछते हो किधर है, क्या कर रही है, क्या कर रहा है, तो ये बाकी सबके साथ नहीं होगा, ये 3-4 जन को छोड़। बाकी ये देख क्या होता है फिर इसी से ना वही क्लिप डालेंगे ये लोग, तो मतलब वो लोग अगर फ़ोन करेंगे तो तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं है तो वही तो बोला मैंने। नहीं, क्या होता है, मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे, वो चीजें इतनी फोकस होती है, इसका मतलब नहीं, जैसे हमारा केके का ग्रुप अभी भी है जिसके अंदर सारे कंटेस्टेंट्स है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर कोई भी अगर कुछ बात करता है तो हम सारे रिस्पॉन्ड करते हैं, हम सब हाय हेलो करते हैं। जैसे आप किसी और की बात, जैसे मैं रश्मित की बात करती हूँ, जैसे कुछ मीडिया हाउसेस ने ये दिखाया कि मैंने रश्मित के बारे में गलत बोला, बट ऑन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ हमने ग्रुप पे कुछ बात की, मी एंड रश्मित, हम एक दूसरे के साथ हार्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, ये वो। सो यू नो कई बार ऐसे होता है कि मीडिया हाउसेस हम जो बोलते हैं उसको वर्ड्स को ट्विस्ट एंड टर्न करके पता नहीं क्यों ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है। फिर प्रॉब्लम ये है कि अगर सामने वाले को पता भी ना हो ना, तो क्योंकि उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसा देखा कि डेजी ने कुछ ऐसा बोला या XYZ ने कुछ ऐसा बोला, तो गलत मैसेज, गलत इंप्रेशन जाती है। जैसे मेरा किसी के साथ आज अगर अर्चना की भी बात करो, अर्चना इज गोइंग टू मीट मी समवेयर आउटसाइड, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गो एंड हग हर, ग्रीट हर, क्योंकि मेरा उसके साथ कोई पर्सनल वेंडेटा है ही नहीं। वो एक हम शो के अंदर एक मोमेंट ऐसा था जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई और वो गुस्से में कुछ ना कुछ निकल जाता है। उसने भी मुझे 4 चीज़ बोली, मैंने भी उसको 4 चीज़ बोली, वो एपिसोड शूट हो गया, ख़त्म हो गया, वहाँ पे हम छोड़ के वापस आ गए यहाँ पर। बट मतलब मेन यही है कि मैं ग्रुप का हिस्सा हूँ और मैं इसीलिए करता हूँ कि इंटरव्यू में कुछ नेगेटिविटी ना जाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि ग्रुप में डीनो, अर्जित, रश्मित, जितने में चीज़ें, ये एक दूसरे से बात करते हैं और मैं देखता हूँ कि शायद मैं ऐसा हो पाए कि मैं वो स्क्रीनशॉट डालूं स्क्रीन पे कि ऐसा कुछ नेगेटिविटी जो बाहर, जैसे डीनो और अर्जित को लेकर भी बहुत कुछ आया था बीच में, हम ग्रुप पे बात करते हैं, वी लिटरली टॉक टू ईच अदर। सो हमारे बीच में ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब टिफ चल रही है या यू नो देयर इज दिस बैड ब्लड बिटवीन अस, नो इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं, बट आगे वाले पर्सन को कभी कभी लगता है, अगर मैं थर्ड पर्सन हूँ, आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, तो उसको नहीं पता है कि एग्जैक्ट कौन से वे से आपने बोला और कितनी क्लिप दिखी है, समझा, तो उसको बुरा लगता है। अभी मैं डीनो का भी दोस्त हूँ, अर्जित का भी हूँ, तो मुझे पता है कि उनको भी बुरा लगता है। तो कुछ चीज़ें थी कि आप रियल में फ्रेंड ही हो, बट आप इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन के आंसर देते हो या गेम के देते हो, वो लगता है वो अलग जोन में। एग्जैक्टली, सो वैसा कुछ माय थिंग इज दैट इफ एनीबडी XYZ फ्रॉम द कंटेस्टेंट्स अगर कल उठ के इंटरव्यू देते हैं और अगर उनको ये बोला जाता है कि व्हाट डू यू फील अबाउट डेजी और यू वांट टू, आपका ओपिनियन क्या है, और अगर वो कुछ गलत बोलते, वो एक इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल कैसे ले रहा है। आई मीन मुझे नहीं फ़र्क पड़ता अगर मेरे बारे में 4 चीज़ें किसी ने गलत बोली हो, बिकॉज आई विल बी लाइक
वो उनका परसेप्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी और उनकी दोस्ती में कुछ फर्क पड़ने वाला है। जैसे डीनो और शिव ने उसके अंदर कहा कि आप किसको अपनी नाव से ढकेलेंगे, उन्होंने मेरा नाम लिया ना, लिया कि नहीं? सो इट इज टोटली फाइन, गेम का पार्ट है। और वो ना एग्जैक्टली बहुत मस्ती थी अभी, मतलब मैं यही कहता हूँ कि इंटरव्यू में ना क्या होता है, कभी कभी मस्ती होती है। और ये मैं हमारी ऑडियंस जो है खतरों के खिलाड़ी की, हमें प्यार करने वाली या इन्हें भी प्यार करने वाली कंटेस्टेंट को, कभी कभी क्या होता है आर्टिस्ट लोग आके ना इंटरव्यू दे देते हैं, फिर इतने ज़्यादा टेंशन जो ऑडियंस लेती है ना कि बेचारे कि वो तो अपना मानते हैं, तो इनों में कुछ नहीं होता है या हमारे में कुछ नहीं होता है। ग्रुप पे मस्त बातें करते रहते हैं, तो टेंशन बाहर चलता है कि बाप रे वॉर चल रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क पे कुछ तो कुछ अलग अलग चैनल ये आते हैं, तो तुम मुझे भी किसने पूछा, तो मेरे को भी बुरा लगता है कि फैन क्लब्स के वॉर्स होने शुरू हो जाते हैं कि हमारे आइडल को तुमने ऐसे बोला कैसे। भैया पर आप ये भी तो समझो ना कि हम रियल लाइफ में भी दोस्ती है, और क्योंकि हम दोस्त हैं इसलिए नहीं, एक ये तो दूसरे गलती के बारे हमारी में भी है ना कि कभी कभी हम क्या करते हैं, वो जो मस्ती करते हैं वो मस्ती शायद वहाँ तक नहीं पहुँचती। अभी तुम समझदार थे, तब हम दोस्त भी नहीं थे। डेजी को जब नाव से फेंकना था, एक गेम था और गेम में ये था डीनो और मैं अभी मैंने उसको फोन करके बोला तू मुझे, अच्छा डीनो मैं समझ सकती हूँ कि डीनो ने मेरा नाम लिया कि वो मुझे अपनी बोर्ड से धक्का मार देगा बिकॉज ही थिंक्स दैट आई एम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट्स। मैंने इसको पूछा तो ये मुझे बोलता है अरे गेम था, मुझे गेस करना था, हम दोनों का नाम सेम होना चाहिए, तो मुझे पता था डीनो तेरा नाम लिखने वाला है, तो मैंने भी तेरा नाम लिखा। मैं डीनो और डेजी, तो डीनो और मैं पहले से बेस्ट फ्रेंड है ब्रो। तो लिसन, उसके अंदर कोई ऐसा प्लीज इट वाज नॉट कौन बनेगा करोड़पति, नहीं बेस्ट फ्रेंड है, बट क्या होता है तभी नहीं थी। नहीं तभी नहीं थी। हाँ, तो वही तो पूरी बात मुझे बताना थे ना। तो वो जो जर्नी जब खत्म हो रही थी ना, तब जाके हम फ्रेंड फिर बेस्ट फ्रेंड धीरे धीरे ये वाला था। डीनो और मैं हम लोग साथ में ही गए थे ना फ्लाइट में, तो हमारा बॉन्ड ज़्यादा अच्छा था। और क्या था, डीनो और हमें ये दिखाना था कि हमारे दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो ये होता है ना, ये लड़का ना मतलब गेम के लिए ना किसी को भी ऐसे भाई धक्का मार सकता है। गेम के लिए क्या है, अगर सीधा रियलिटी बताता हूँ मैं, यहाँ पे डेजी है, डीनो है, मैं हूँ, ठीक है। डीनो और मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो मैं अभी तुझे झूठ क्यों बोलूँ कि तू तेको नहीं दूंगा, डीनो को धक्का दूंगा। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे पहले, तू बाद में आई। हाँ तब की बात मैं जानती हूँ, तो तब इसमें मैं गेम समझ की क्या सकती कर हूँ। मैं तो मेरे फिर बाद दोस्त में को मैंने पहले उसको बाद में मैंने शिव को बोला कि अच्छा ठीक है वही सवाल तेरे को अभी पूछेंगे, तो क्या तो बोलता है तो मैं कूद जाऊंगा। मैं कूद जाऊंगा। तो अभी क्या करूँ यार। थैंक यू। आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। फायरवर्क से हमारी केमिस्ट्री में प्रोजेक्ट का हमें खुद को नहीं पता। सर आपके दिमाग में कुछ प्रोड्यूसर या डायरेक्टर होंगे तो प्लीज़ आप उनसे बात करके हमारे कांटेक्ट नंबर दीजिए। हाँ हमें रेकमेंड कर देना। या थैंक यू। दूसरा ऑप्शन नहीं होता है मेरे पास, अगर वो नेगेटिव रहूँगा तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। अगर परफॉर्म का छोड़ दो, अगर मैं नेगेटिव रहता तो मैं मस्ती नहीं कर पाता हूँ। अगर मैं जब मस्ती करूँगा, खुश रहूँगा, तो मैं कोई भी चीज़ ना बहुत मज़े के साथ करता हूँ, और वही मेरी हुक है। तो मुझे शायद वो आई की वजह से ज़्यादा है, बट वो सभी करते हैं। मतलब खतरों के खिलाड़ी का ये फंडा ही है, मैं अकेला नहीं। खतरों के खिलाड़ी में वो बिग बॉस वाला नहीं होता है चीज़ कि अगर वो स्टंट अगर जीतता है तो आपको कुछ प्रॉब्लम जाएगा, मतलब उसका स्टंट उसका स्टंट, आपका स्टंट आपका स्टंट। तो इसमें होता है कि जब वो लोग स्टंट करते हैं तो सब लोग वो ये ट्राई करते हैं कि वो स्टंट कंप्लीट करे वो बंदा, क्योंकि वो तो जीत। और मुझे लगता है पूरे शो में यही था, जब भी कोई अबॉर्ड करता था या वो स्टंट कंप्लीट नहीं होता था तो शो के लिए रोहित सर बहुत गुस्सा हो जाते थे। तो जितने कंटेस्टेंट हैं उतने कंटेस्टेंट एक दूसरे के लिए इतना हमेशा खड़े रहते थे कि चेयर करते थे कि वो स्टंट कंप्लीट हो जाए। वो जीतना हारना तो लास्ट में आता है, फिनाले में आता है। मैं ट्राई करता हूँ बुक रीड करने का, बट मेरे को वो चीज़ सबसे मेरी बचपन से जब से पढ़ाई मैं करता हूँ, बट वो मेरे फील्ड के लिए ज़रूरी है, मेरे सपने हैं उसके लिए ज़रूरी है, तो वो करता हूँ और मस्ती करता हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, गंदा है बट आई नो। अभी सच वाला जवाब भी दे दिया ना सोशल मीडिया, और इसके अलावा क्या करता हूँ? लड़के को नींद कम है, ठीक है, नींद पूरी नहीं करनी है उसको, पर मैं शॉपिंग करता हूँ, मैं दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ, मरीन ड्राइव जाता हूँ,
पार्टी करने जाता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, बट मैं घर पे बहुत कम रहता हूँ। अगर मुझे उसको घर चुपता टाइम मिलता है तो मैं घर पे नहीं रह सकता हूँ अकेले, मतलब मैं निकल जाऊंगा, कोई आ रहा नहीं आ रहा, मैं शॉपिंग कर लूंगा, मैं मस्ती कर लूंगा, मरीन ड्राइव जाऊंगा, स्ट्रीट शॉपिंग जो आपने करना चाहिए। हाँ। इसके घर में शायद कपड़े ना चिल्ला रहे हैं, हाँ, हमें पहन नहीं। इतने कुछ भी वो सब पहन के हो जाते हैं, वो सभी के घर में होते हैं। क्यों? पर हम खुद तो ये अजीब बंदा है, मतलब मैं कपड़े रिपीट नहीं करूंगा, ये क्या? रिपीट नहीं होता है। आप रिपीट करते हो क्या? हाँ, सब करते, शिव सब करते। रोहित रॉय, डीनो, मैं, नायरा, हाँ इतने लोग थे। अरे बस स्टार्टिंग की बात है। तो पार्टी करने, हाँ मोबाइल कर रहा हूँ, तो पार्टी करने जाना था और जस्ट दूसरे दिन रियलिटी शूट था, स्टंट नहीं था, मतलब हमारे लिए मक्खन वाला दिन। तो यार चलो ना यार के म्यूजिक लगाते, तो डीनो ने ना पास कर, मुझे पता है ये वाला ज़्यादा बेस्ट है और अपने होटल से बहुत करीब है, बुक कर लिया बंदे ने, सब पता है, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, पूरा दिन भर ना पूरा स्टंट हो गए और दूसरे दिन स्टंट नहीं है, तो वो ना जब नीचे हम वो ऐसी एक सीढ़ियाँ थी, वहीं से मैं डांस करना चालू कर दिया। अच्छा, नायरा के बर्थडे के दिन? हाँ, नायरा के बर्थडे के दिन। तो हम गए मेरे को ना कुछ तो क्राउड अलग दिख रहा था, तो ठीक है इट्स ओके, तो नाचना फिर पे किया हमने। पे करने के बाद मेरे को लगा थोड़ा क्राउड अलग है ना रोहित सर, बोले हाँ हाँ चल हाँ तेरे को सरप्राइज देता हूँ। तो वहाँ पे थोड़े टाइम के बाद मुझे दिखा कि शर्टलेस कोई थे 2-3 लोग, बोले भाई यहाँ पे शर्टलेस है। मैंने लगा मैं अमरावती से आया हूँ, मैं मुंबई से आया हूँ, मैं पहली बार केप टाउन आया हूँ ना, शायद यहाँ पे नॉर्मल होगा। मैंने यार थोड़ा अजीब है रे। फिर से डांस चालू अंदर जाने के बाद काउंटर पे फिर से शर्टलेस और शॉर्ट। तो वहाँ पे जाने के बाद यार ये बताओ क्या, मेरे को तो सही लग रहा है। हाँ तो हाँ, फिर वहाँ पे था, क्या वर्ड यूज करो फिर, मेरे को एक ही तो पता है। मैं फंस गया, अभी क्या बोलूं। क्या मेरा होने क्या, यहाँ पे मैं तेरे को बोलेंगे इधर डाल। हाँ सो इट वॉज जैसे शिव ने कहा कि वहाँ पे जितने भी लड़के थे शर्टलेस थे और शॉर्ट्स में थे, वो लड़के ज्यादा थे और लड़के ज़्यादा थे। तो बेसिकली इट वॉज LGBTQ सपोर्टेड क्लब। वी डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा देन नहीं इसमें एक ये है कि हम वहाँ पे जाने के बाद हमें they दिखा था हमारे लिए नया था। supported the LGBTQ community as simple as that. तो हमें था कि मुझे वो क्लब सच्ची में पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रहा था। तो वहाँ पे जाने के बाद ना अलग ही वाइब थी, तो मुझे सब नई नई चीज़ें दिख रही थी, जैसे केप टाउन मेरे लिए नया था, तो वो चीज़ भी मेरे लिए नई थी। तो रोहित सर की तरफ देखा मैं, सर क्या बोले ये गे क्लब है। मैं अच्छा गे क्लब है, तो दूसरे क्लब में जाते ना, फिर उन्होंने पैसे दिए और हम निकले। तो मुझे लगता है वहाँ पे जो भी मस्ती हुई थी हमारी, तो मुझे नई चीजें देखने को मिली। बेसिकली एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत अनएक्सपेक्टली unexpected आप लोग सोच रहे थे कि क्लबिंग करेंगे और हाँ, तो हम 20-30 मिनट्स में नया एक्सपीरियंस लेके बाहर निकल गए 10 मिनट्स में। और नायरा को सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। नायरा बोला हम रुकते, मुझे देखना है। मतलब तू देख। फिर हम निकल गए, हम दूसरे क्लब में गए। तो ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई यार, बट हम रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब बट चीज़ें नहीं होती ना, आप जहाँ से आते हो धीरे धीरे सीखते हो। तो मैं फर्स्ट टाइम देखा था, तो ऐसी चीज़ें हुई। बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम देखी है आपने। बहुत, एक तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ।